वेलकम बैक टू द चैनल दोस्तों। आज हम एक नए स्टॉक सजेशन के साथ आए हैं। BHEL भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इस कंपनी के बारे में हम पहले समझते हैं दोस्तों, ये कंपनी करती क्या है। राइट। अगर आप यहाँ पर जाके देखें, BHEL मेजरली पावर प्लांट के लिए जो इक्विपमेंट लगते हैं ना दोस्तों, वो बनाती है। उसमें इंजीनियरिंग भी, मैन्युफैक्चरिंग, एरेक्शन, सब चीज़ में उनका रोल रहा है। मेजरली पावर जनरेशन में, पावर जनरेटिंग इक्विपमेंट में उनका रोल है। अभी हम और थोड़े की पॉइंट देखें तो आप देखेंगे, जैसे मैंने कहा था, 70% ऑफ उनका रेवेन्यू, यहाँ पर 70% ऑफ द रेवेन्यू उनका सिर्फ पावर सेक्टर से आता है, बाकी 30% इंडस्ट्रियल सेक्टर से आता है। थोड़े की पॉइंट्स के जाते हैं दोस्तों, बाकी आप डिटेल पढ़ सकते हो तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। इनका अगर आप देखोगे दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2.5% ऑफ देयर सेल्स जो है वो R&D के ऊपर स्पेंड करती है। ये बहुत अच्छा नंबर है दोस्तों कि कोई भी कंपनी अपना 2.5% तक का सेल्स का जो टर्नओवर है उसके ऊपर 2.5% ऑफ द सेल्स R&D पे इन्वेस्ट करती है। काफ़ी अच्छा नंबर है कि कंपनी फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करते जा रही है अपने। एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको और पढ़ना है वो है इंटेंस कंपटीशन। आजकल क्या हो रहा है दोस्तों, ये पावर जनरेशन और पावर टरबाइन रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी सारे कंपनीज एंटर कर चुकी हैं इस मार्केट में। एंड काफ़ी सारे फॉरेन प्लेयर्स के साथ R&D डिविजन भी उन्होंने खोल लिया इंडिया में। राइट। हैविंग सेड दैट, BHEL पुराने प्लेयर्स हैं और काफ़ी बड़ा मार्केट का बेनिफिट रहा है उन्हें। अभी हम थोड़े नंबर्स पे चलते हैं इनके। अगर आप देखेंगे, इनका मार्केट कैप है 16,000 करोड़ के आसपास। करंट प्राइस है 46.8। इनका लो है 41.4, 52 वीक लो जो है। तो काफ़ी अपने लो के आसपास है नंबर इनका। बट 52 वीक हाई है इनका अराउंड 80.4। ये एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट नंबर रहा है। तो अगर हम देखेंगे यहाँ करंट शेयर प्राइस से 80 तक जाने में काफ़ी अच्छा हमें ग्रोथ मिल सकता है अगर शेयर वापस 80 टच करता है तो। बुक वैल्यू की अगर हम बात करें तो 76.1 है जो। तो करंट शेयर प्राइस जो है वो बुक वैल्यू से भी कम है। ROE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ROCE एंड रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों ही बहुत अच्छे नंबर्स हैं। ठीक है। एंड स्टॉक पी 36.6 है। तो जैसे मैंने एक बार आपको पहले बताया दोस्तों, अगर मल्टीबैगर आइडेंटिफाई करना है तो पी रेशियो शुड बी लेस देन 20। राइट। बट अगर हम थोड़े इंस्टेंस में पी रेशियो बिलो 30 तक भी लेते हैं, बट ये केस 36.6 का है। इस विषय में मैं आपसे और आगे जाके बात करूंगा। ओके। हम चार्ट देख लेते हैं। तो अक्टूबर मंथ के आसपास कंपनी ने अपना हाई टच किया था यहाँ पर लास्ट 1 ईयर के पीरियड के दौरान पे। राइट। दिस वॉज द पीक फेज वेयर इट हैज़ एडवांस्ड ईयर। एंड अभी यहाँ पर लो आया था, फिर रिकवरी, और फिर लो, फिर रिकवरी। अभी यहाँ पर एकदम लो कंपनी ने टच किया है बहुत दिनों बाद। एंड वहाँ से ऑलरेडी आप देखेंगे दोस्तों तो एक 15% का गेन हो चुका है ऑलरेडी इस कंपनी में। स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 0.6 बुक वैल्यू, ये हमने ऑलरेडी बात किया है। डेटा दे हैव इम्प्रूव्ड, दैट्स ओके। द कंपनी हैज डिलीवर्ड पुअर सेल्स ग्रोथ। कंपनी हैज लो रिटर्न ऑन इक्विटी। कंटीजेंट लाइबिलिटी है 6,000 करोड़ की। अर्निंग इंक्लूड इन अदर इनकम ऑफ 4 करोड़। अब हम पी रेशियो ऑफ बाकी कंपनियों पे आ जाते हैं दोस्तों। अगर आप देखेंगे, सीमेंस, हेवेल्स, ABB, ये सब काफ़ी कंपनीज अगर आप ट्रेड करते होंगे मार्केट में। तो मैंने आपको एक बताया था पी रेशियो इसका 36 है, लेकिन हम इस विषय में और बात करेंगे जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। आप सेक्टर में देखिए दोस्तों, पीयर कंपैरिजन में BHEL का पी रेशियो सबसे लोएस्ट है। तो इसलिए मैंने कहा था पी रेशियो लेस देन 20, लेस देन 30 देखने का एक तरीका होता है, बट उसके साथ और भी पैरामीटर्स हैं जो आपको एनालाइज करना है। तो अगर आप सेक्टरल पी देखोगे दोस्तों, बहुत सिग्निफिकेंटली हाई है इनका। राइट। उस हिसाब से BHEL का सेक्टरल इंडिविजुअल कंपनी पी काफ़ी अट्रैक्टिव दिख रहा है कंपेयर टू एनी अदर कंपनीज इन द लिस्ट। ओके। एंड अब मैं क्वार्टरली सेल्स की तरफ चलता हूँ। हम ईयरली देखते हैं एक बार। ईयरली सेल्स देखोगे दोस्तों, लास्ट ईयर 17,000 के आसपास थोड़ा सॉफ्टनेस था, जो वापस कंपनी रिकवर हो गई है मार्च 2020 लेवल पे। राइट। तो प्री कोविड लेवल के सेल्स पे चले गए हैं। ऑब्वियसली जो उनका पुराने टर्नओवर्स थे वहाँ से काफ़ी सिग्निफिकेंटली उनका टर्नओवर कम हुआ है। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट दोस्तों, ईयर ऑन ईयर प्रॉफिटेबिलिटी में जो 2 साल से लॉस हो रहा था कंपनी को 21,000 करोड़ के आसपास, उसमें भी कंपनी ने टर्न अराउंड करके एक 700 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। एंड नेट प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा रिपोर्ट किया है। जो 2,600 या 2,700 करोड़ का लॉस था, 1,500 करोड़ का लॉस था, वहाँ से कंपनी हैज रिकवर्ड एंड मेड इट अराउंड 450 करोड़ रुपीज ऑफ नेट प्रॉफिट।
दिस इज़ अ सिग्निफिकेंट ग्रोथ स्टोरी दोस्तों, जो मुझे अच्छी लगती है BHEL के बारे में। यहाँ पर आप क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे अगर, तो ऑब्वियसली मार्च क्वार्टर्स इनके अच्छे रहते हैं हमेशा ही, जो दिख रहा है आपको हर ईयर ऑन ईयर फाइनेंशियल में। प्लस ये जो रिजल्ट है दोस्तों, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट आया है यहाँ से 2020 के नंबर से। सो अभी हमें एक साल और रुक के देखना है कि हाउ इज़ द कंपनी रियली डूइंग। इसलिए मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप बड़े स्टेक्स लें इस कंपनी में, बट एक छोटा इन्वेस्टमेंट करने के लिए आई थिंक द कंपनी इज़ रेडी। ओके, हम बैलेंस शीट ऑलरेडी देख लिए हैं, यानी बैलेंस शीट देख लेते हैं, ठीक है। कंपनी इज़ डूइंग फेयरली ओके, कुछ नथिंग, कोई बहुत बड़ी विशेष बात नहीं है दोस्तों जिस पे हमें कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, बहुत स्टैंडर्ड है। ओके, हाँ, कैश फ्लो दोस्तों मेरा एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कैश फ्लोज नेगेटिव थे फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, राइट। तो कंपनी बिजनेस से ही कैश फ्लो नहीं बना पा रही थी, जो कि इंप्रूव हो गया 21 एंड 22 में। अगेन इनका कैश आउटफ्लो मेजरली है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में 1100 करोड़। हम डिटेल में जाके अगर देखेंगे तो आपको मिलेगा इन लोग कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अभी, राइट, अदर इन्वेस्टिंग आइटम। सो अगर हम बात करें दोस्तों, कैपेक्स अगर कंपनी इनकर कर रही है फॉर फ्यूचर, दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग एंड इट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग फॉर अस टू फोकस ऑन। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हम देखेंगे, हमने बैलेंस शीट देखा था, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं था। सो मेजरली आप देखो सिर्फ इंटरेस्ट पेड है, रिपेमेंट ऑफ बोरोइंग बहुत छोटा अमाउंट है, नॉट अ सिग्निफिकेंट वन, नथिंग मच टू टॉक अबाउट हियर। रेशियोज आर ऑल ओके, हम बात कर चुके हैं। नेक्स्ट है शेयर होल्डिंग पैटर्न। यहाँ 63% स्टेक प्रमोटर्स के पास है। जैसे मैंने बताया था, अगर आपको एक मल्टीपैगर आइडेंटिफाई करना है, 75% एंड अबाउ स्टेक शुड बी विद प्रमोटर। 50% प्लस भी चलता है अगर इस काइंड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ कंपनीज होती है। अगर छोटी कंपनी है तो 75% इज ईजियर। बहुत बड़ी कंपनी लाइक BHEL में 63% इज अ वेरी सिग्निफिकेंट नंबर। यहाँ पर प्रमोटर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सिंस ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है। सो 63% स्टेक इज विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आप ये चेक करेंगे FIIs वगैरह में भी जो थोड़ा रिडक्शन हुआ था, वापस इट इज टेकिंग अ पेस। बट येस, जो हिस्टोरिकल नंबर्स रहे हैं उनके उस हिसाब से काफ़ी लो पे हैं वो। आई एम एज्यूमिंग कि दे विल सून रीच देयर अगेन। अभी हम चलते हैं एक अच्छी न्यूज़ के लिए, जिसके लिए मैंने ये टॉपिक उठाया है BHEL का। ये है BHEL हैज सक्सेसफुली कमीशन India's largest floating solar PV plant raised at 100 megawatt at NTPC Ramagundam in Telangana. Is installed across the natural raw water reservoir, saving valuable land resource and also conserve water by reducing evaporation. तो पहला इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलार PV दोस्तों, इसमें सोलार एनर्जी बनती है, जो सेल्स होते हैं सोलार के, उन लोग ने वाटर के ऊपर डाल देते हैं, जिससे क्या होता है लैंड पे की जो जगह लगती है वो कम हो जाती है, एंड वाटर इवापोरेशन जो होता है नेचुरल प्रोसेस है उसको भी रिड्यूस किया जा सकता है। दिस इज़ वन ऑफ द गुड न्यूज़ दैट आई वॉन्टेड टू टॉक अबाउट। एंड गोइंग फॉरवर्ड दोस्तों, अगर मैं देखूँ फोरम जो मैं एक बार देखना चाहता हूँ, हमेशा ही आपको पता ही है, कभी कभी बकवास भी मिलता है लेकिन कभी कभी कोई काम की चीज़ भी मिल सकती है हमें। गुड स्ट्रैटेजी एंड गुड सपोर्ट वेटिंग फॉर द बुल रन, अच्छा न्यूज़ है हमारे लिए। PSU स्टॉक्स आर ऑलवेज वन सेफ हेवन फॉर डिविडेंड लवर्स। सुपर मिस 100 मेगावाट प्लांट कमीशन, सेल दिस भेलपुरी जैसे मैंने कहा था, गवर्नमेंट सेल दिस कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट टू रिलायंस, थिंक डिसीजन सेव कंपनी इन्वेस्टर्स वेल्थ, टुडे टारगेट 51, ओके 50 टारगेट सून। अगर हम इन भाई की खबर के साथ भी चले 47 से अगर हम लें, इज लाइक अ 20% गेन दोस्तों। 48 रुपीज़ लें हम, 7 रुपीज़ का गेन है, विच इज़ क्लोज टू लाइक 20%, 15-20% के बीच में आपको गेन आ सकता है इसमें। It will cross 55. Okay, check financial results and okay, fundamental. It's a very strong stock. 50 तो अच्छे ही हैं दोस्तों। कोई भी फोरम में हमें कुछ नेगेटिव सुनने नहीं मिल रहा है। 65 का टारगेट भी है, विच इज़ गुड। अच्छा लग रहा है दोस्तों यहाँ से। आई थिंक ऑल द न्यूज़ लुक गुड। सो आई वुड सजेस्ट डू योर ओन रिसर्च। आप और पढ़िए, एक दो क्वार्टर के लिए और वॉच रखिए। बड़ी पोजीशंस मत लीजिएगा, टेक स्मॉलर पोजीशंस। जैसे कि मैंने कहा था, आपको SIP मोड में इन्वेस्ट करना चाहिए और
एक शेयर में आपको कितना इन्वेस्ट करना चाहिए उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है। प्लीज़ देखिएगा दोस्तों, अपनी रिसर्च कीजिएगा जब इन्वेस्ट कीजिएगा। प्लीज़ नोट, हम कोई रजिस्टर्ड ब्रोकर नहीं है, ये सब सिर्फ एडुकेशन पर्पसेस के लिए ही है। आप इन वीडियोस को सिर्फ एडुकेशन पर्पस के हिसाब से ही ऑब्जर्व कीजिए एंड अपना रिसर्च करके ही इन्वेस्ट कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो के लिए नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।